हाँ जी, आज हम आपके बारे में बताएंगे जी कुछ ही सिंथेसिस पॉइंट ऑफ सेंटेंस। पिछली वीडियो में हमने दोस्तों बताया था आपको कि कंपाउंड क्या है और कॉम्प्लेक्स क्या है, लेकिन आज हम उसका ही एक पॉइंट लेकर के हाजिर हुए हैं। सिंपल क्या होता है, सिंपल के बारे में बात करेंगे कि सिंपल क्या होता है। तो दोस्तों हमने आपको बताया सिंथेसिस क्या होता है। दो या दो से अधिक सिंपल वाक्यों को जोड़कर एक नया वाक्य बनाना सिंथेसिस कहलाता है। इसको हम तीन तरीके से बनाते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। तो हमने पिछली वीडियो में कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड को बता चुके हैं। आज हम सिंपल के बारे में बात करेंगे। तो सिंपल की बात करते हैं हम। तो सिंपल क्या होता है? जिस वाक्य में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, मुख्य क्रिया, उसे हम सिंपल कहते हैं। जैसे कि सी गोज टू टेम्पल, इसमें गोज है। हियरिंग द नॉइज, शोर को सुनकर। सी वॉकअप है, जाग गई, इसमें वॉकअप आपकी एक ही फाइनाइट वर्ब है, इसलिए ये सिंपल हुआ। कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड के बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। तो आइए जानते हैं सिंपल सेंटेंस क्या होता है। देखते हैं। यहाँ बताया गया है कि सिंथेसिस 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 हमने बताया, तो उसमें सिंपल की बात करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ क्लियर कि दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाने की विधि को हम सिंपल बोलते हैं। इस सिंपल को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर वन पार्टिसिपल, नंबर टू इन्फिनेटिव, नंबर थ्री जीरन। ये नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री। लेकिन पार्टिसिपल को हमने तीन भागों में डिवाइड किया है। सिर्फ पार्टिसिपल को हमने तीन भागों में डिवाइड किया है। नंबर वन प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर टू पास्ट पार्टिसिपल, नंबर थ्री परफेक्ट पार्टिसिपल। क्लियर है जी? आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे वन बाई वन कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल हमेशा याद रखें, इसमें हमेशा वर्ब की वी फोर आएगी। वी फोर का मतलब बी वन में आई एन जी। क्लियर है जी? जी हाँ। और दूसरी बात, इसमें गैप नहीं होता। देखा जाए तो एक काम के समाप्त होते ही दूसरा काम शुरू हो जाता हो, इसकी पहचान है। दो काम साथ साथ भी हो सकते हैं। एक काम के दौरान दूसरा शुरू हो जाएगा। एक काम चल रहा, दूसरा शुरू हो गया। एक वाक्य में कारण दिया होगा, दूसरे में उसका परिणाम दिया होगा। यही हमारा सिंपल की पहचान है। सीधे हम एग्जाम्पल देखते हैं। द फॉक्स सा ए लॉयन, लोमड़ी ने शेर को देखा, फुल स्टॉप। द फॉक्स रैन अवे, लोमड़ी भाग गई। इसको हमें सिंपल बनाना, वो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल से। तो देखो, लोमड़ी ने शेर को देखा, लोमड़ी भाग गई। यहाँ पर लोमड़ी ने शेर को देखा था, यहाँ पर लोमड़ी भाग चुकी है। अब एक बात देखो, शेर को देखने के बाद लोमड़ी रुकेगी तो है नहीं, देखते ही तुरंत भगेगी। और जैसे ही तुरंत भगेगी तो वहाँ उसमें सोचने की क्षमता भी नहीं है। कहने का मतलब सोचने के लिए गैप भी नहीं है कितना उसे क्या करना चाहिए। इसलिए वी फोर से बना देंगे सीइंग ए लॉयन, एक शेर को देखकर। द फॉक्स रैन अवे, लोमड़ी भाग गई। एक बात और हम आपको बता दें, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ भी सब्जेक्ट द फॉक्स है, अगले वाले सेंटेंस में भी द फॉक्स है, इसलिए हम दोनों में एक सब्जेक्ट को मान लेंगे। आगे बात करते हैं इसमें। आई सा ए गर्ल, मैंने एक लड़की देखी, फुल स्टॉप। शी वॉज कैरिंग ए पिक्चर ऑन हर शोल्डर्स, अब शोल्डर, वह अपने कंधे पर एक घड़ा ले जा रही थी। अब देखो, एक लड़की को देखा था और लड़की घड़ा ले जा रही थी। हमने बिल्कुल अभी बताया है कि जहाँ पर सब्जेक्ट एक जैसे हों तो दोनों में से एक लिख लेंगे, लेकिन यहाँ तो अलग अलग हो गए दोनों। पहले में आई है, दूसरे में सी है। तो आई सा ए गर्ल, मैंने लड़की को देखा, कैरिंग ए पिक्चर ऑन हर शोल्डर। अब देखो, इस लड़की की एक्टिविटीज थी ये कैरिंग, इसलिए हमने लड़की के जस्ट बाद हमने कैरिंग को लगा दिया है। लड़की के जस्ट बाद हमने इसको कैरिंग को लगा दिया है। अगर हम कैरिंग को इधर लेके आते हैं आई से पहले, तो इसमें जो काम करता फिर आई करने लग जाता है। इसलिए जिसकी एक्टिविटीज होगी उसके आगे लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अगला वाला सेंटेंस है, इसमें देख लेते हैं। आई सा ए बेबी, मैंने एक बच्चा देखा। द बेबी वाज स्माइलिंग, लड़का या बच्चा मुस्कुरा रहा था। हमेशा याद रखना, अगर पॉइंट सजीव है, आई सा ए बेबी, मैंने बच्चा देखा, सजीव पॉइंट है तो उसकी जो एक्टिविटीज है उसके जस्ट बाद में लिखेंगे। अगर सजीव है तो यहाँ लिखा हुआ है वैसे। और दूसरा सेंटेंस, अगला नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। आई सा ए स्टोन, मैंने एक पत्थर देखा। इट वाज रोलिंग, ये लुढ़क रहा था। अब देखो, पत्थर तो नॉन लिविंग है, तो आई सा ए रोलिंग स्टोन, जो इसकी एक्टिविटीज होगी इससे पहले हम लिख देंगे आई सा ए रोलिंग स्टोन। क्लियर दोस्त, समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल की। पास्ट पार्टिसिपल इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पास्ट पार्टिसिपल अपने आप में देख लेते हैं।
अब बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल की। पास्ट पार्टिसिपल हमेशा याद रखना वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी और इसकी पहचान किसी भी नाउन की दशा या अवस्था को बताता है ये बाल, और यह एडजेक्टिव का काम करता है। जब भी आएगी ये एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले ही आएगा, हमेशा याद रखें। सेंटेंस की बात करते हैं सीधे सीधे कि द ट्रेन वाज वरंट, रेल जली हुई थी, और वी साइट, हमने इसको देखा। तो देखो इसमें जो रेल की जो कंडीशन दिखा रहा है वो वरंट शब्द दिखा, रेल कैसी थी, जली हुई। तो इस वरंट को ट्रेन से पहले लिख देंगे। तो वी सा, हमने देखा द वरंट ट्रेन। तो ये वरंट जो है आपका, ये जो वरंट है आपका इस नाउन से पहले आया और ये आपका वरंट एडजेक्टिव है। क्लियर है जी। अगले सेंटेंस की बात करते हैं। सी फाउंड हर रिंग, उसे उसकी अंगूठी मिल गई। द रिंग वाज लॉस्ट, अंगूठी खोई हुई थी। अंगूठी कैसी हुई थी जी, खोई हुई। तो अंगूठी की जो क्वालिटी बता रहा है वो क्या, लॉस्ट वर्ड बता रहा है। तो हम सीधे सीधे कर देंगे सी फाउंड हर लॉस्ट रिंग। ये लॉस्ट इस रिंग को शो कर रहा है। क्लियर है जी, आपका पास्ट पार्टिसिपल का फिनिश। अब बात करते हैं हम दोस्तों आपसे परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल में एक बात हमेशा याद रखना, इसका जब भी सेंटेंस बनेगा हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से ही बनेगा। क्लियर है जी, जी बिल्कुल। और इसमें पहचान के लिए एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा शुरू हो जाता है, या इसमें कामों के बीच में कोई गैप दिया होता है। क्लियर। सेंटेंस की बात करते हैं। ही टुक हिज लंच, उसने अपना लंच लिया, और ही स्लेप्ट, वह सो गया। एक बात सोचो, उसने लंच लिया और वह सो गया, लंच के और सोने के बीच में गैप है या नहीं है? सीधी सी बात है, गैप होता है भाई। खाना खाने के बाद आप सो थोड़ी जाओगे डायरेक्ट, उसमें और भी कुछ काम करने पड़ते हैं भाई, एक बिस्तर भी लगाओगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो गैप है, यहाँ आपके सोचने के लिए टाइम है। इसलिए याद रखना हैविंग टेकन हिज लंच कॉमा ही स्लेप्ट। समझ गए होंगे, हमने कहा था जहाँ पर गैप हो तो वहाँ हैविंग प्लस बी थ्री से बना लेंगे। तो हैविंग टेकन हिज लंच ही स्लेप्ट। अगले सेंटेंस की बात करते हैं। आई रीच्ड होम, मैं घर पहुँच गया। आई टुक बाथ, में नहाया। एक बात और, घर पहुँचने के बाद ही तो नहाया हो या घर पहुँचने पर? तो हैविंग रीच्ड होम, घर पहुँचकर आई टुक बाथ, में नहाया। ऐसा तो है नहीं कि जाते जाते तुरंत ही नहाने पानी में कूद जाओ, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो इसलिए अगले सेंटेंस की बात करते हैं हम। आई टुक माई फूड, मैंने अपना खाना खाया या खाना लिया। आई फोन्ड हिम, मैंने उसे फ़ोन किया। दोनों में अंतर है, गैप दे रखा है, गैप दे रखा है। बात करते हैं हैविंग टेकन माई फूड, हैविंग टेकन माई फूड कॉमा, खाना खा कर या खाना लेकर, आई फोन्ड हिम, मैंने उसे फ़ोन किया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं, देखो हमारे पार्टिसिपल फिनिश हो चुके हैं। अब लेकिन अगला पॉइंट आता था हमारा सिंपल में इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव बात करते हैं। हाँ, तो अब बात करते हैं हम इन्फिनेटिव की, इन्फिनेटिव क्या होता है। इसमें सीधी सी बात है, उद्देश्य हमारा लक्ष्य होता है, मोटो कह सकते हैं, एम कह सकते हैं, ठीक है ना, टारगेट भी कह सकते हैं, इससे उद्देश्य होता है। इसको बनाने का नंबर 1 तरीका 2+B1 का प्रयोग करना है इसमें, याद रखना। और पैसिव वॉइस की बात करें तो 2B+B3 हो जाएगा, इसमें 2B+B3 हो जाएगा। आगे बात करें सेंटेंस देख लेते हैं डायरेक्ट हम। आई सेल गो टू मार्केट, मैं तो बाजार जाऊँगा, फुल स्टॉप। आई वॉन्ट टू बाई बुक्स, मैं किताबें खरीदना चाहता हूँ। तो देखो मैं बाजार क्यों जाऊँगा, किताबें खरीदने के लिए। तो आई सेल गो टू मार्केट, मैं बाजार जाऊँगा। यहाँ से सेंटेंस टू बाई का मतलब 2+B1 हो गया, टू बाई बुक्स, किताबें खरीदने के लिए। एक बात बताओ, हम बाजार क्यों जाते हैं? किताबें खरीदने, सामान खरीदने के लिए, ठीक है ना। और स्कूल क्यों जाते हैं? पढ़ने के लिए, हमारा उद्देश्य है। आगरा क्यों जाएंगे? ताजमहल देखने के लिए। तो जहाँ पर हमारा एम होता हो तो वहाँ हम 2+B1 से सेंटेंस को बना लेंगे। आगे बात करते हैं हम इसमें। नंबर 2, आई वेंट टू आगरा, मैं तो आगरा गया। आई वॉन्टेड टू सी द ताजमहल, मैं ताजमहल देखना चाहता था। तो आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया, टू सी द ताजमहल, ताजमहल देखने के लिए। तो यहाँ 2 से जुड़ गया सेंटेंस को, आप इसे पहचान सकते हो। आगे बात करते हैं, अगला सेंटेंस की बात करते हैं हम। शी वांट्स टू एजुकेट हर सन, शी वांट्स टू एजुकेट हर सन, वह अपने बेटे को पढ़वाना चाहती है। शी सेंट हिम, उसने उसे भेज दिया, टू दिल्ली, मीन्स दिल्ली के लिए। देख लेते हैं, सी सेंट, उसने भेज दिया, हर सन मीन्स अपने बेटे को, टू दिल्ली। देखो 2V एजुकेटेड, भाई पढ़ाएगा तो कोई और ही, इसलिए 2V+B3 आया।
ठीक है ना, समझ जाएंगे। आगे बात कर लेते हैं अगला पॉइंट। यदि कारण इज एम आर वाज वर्ब में हो तो उसका बीइंग कर देते हैं। अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है तो हैविंग प्लस बी थ्री कर देंगे। कारण देखना, कारण वाला सेंटेंस है ये। और अगर पैसिव वॉइस में है तो हैविंग बीन प्लस बी थ्री कर देंगे। याद रखना, पहले वाक्य में कारण आएगा। अगर कारण आपका एक्टिव वॉइस में है तो हैविंग प्लस बी थ्री, पैसिव वॉइस में है तो हैविंग बीन प्लस बी थ्री, और कारण अगर इज एम आर में तो बीइंग कर देंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, डायरेक्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। देखते हैं, आई एम सिक, मैं बीमार हूँ। आई कैन नॉट ज्वाइन द स्कूल, मैं स्कूल ज्वाइन नहीं कर सकता। तो देखो इज एम आर में कारण है, इसलिए नहीं जा सकते हम स्कूल। तो इज एम आर का मैंने बताया था बीइंग कर देंगे। तो बीइंग सिक, बीमार होने के कारण, आई कैन नॉट ज्वाइन द स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा सकता हूँ, ये ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ। अगला सेंटेंस, द सन रोज, सूरज निकला। द फॉग डिस्पर्स्ड, कोहरा भाग गया। तो देखो सूरज निकला, एक्टिव वॉइस में कारण है तभी तो कोहरा भागा। तो द सन हैविंग राइजन, मैंने कहा था एक्टिव वॉइस में होगा तो हैविंग प्लस बी थ्री कर देंगे। तो द सन हैविंग राइजन कॉमा द फॉग डिस्पर्स्ड। आगे बात करते हैं हम अगले सेंटेंस में। द डीड वाज साइंड, कार्य पर साइन कर दिए गए थे। और ऑल वर सेटिस्फाइड, सब के सब संतुष्ट हो गए थे। अब देखो यहाँ पैसिव वॉइस में कार्य साइन करने वाला तो है नहीं, अब ये पैसिव वॉइस में कारण है। तो इसका मतलब इसको जब पैसिव वॉइस में कारण होगा तो हैविंग बीन प्लस बी थ्री कर देंगे। तो द डीड हैविंग बीन साइन कॉमा ऑल वर सेटिस्फाइड। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। इट वाज संडे, संडे था। आई वेंट टू हिल स्टेशन, मैं स्टेशन गया। अब देखो अगर कारण इज एम आर वाजमर में हो और सब्जेक्ट अलग अलग हो तो पहले सब्जेक्ट को पहली जगह लिख देंगे, दूसरे को वहीं लिख देंगे जहाँ है। तो इट बीइंग, वाजवर का बीइंग, इट बीइंग संडे, संडे होने के कारण आई वेंट टू हिल स्टेशन, मैंने हिल स्टेशन गया। तो दोस्तों सिंपल में हमने जी रन सॉरी इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल फिनिश कर दिया है। अगले वीडियो में हम इसको बिल्कुल फिनिश पॉइंट लेकर के मौजूद होंगे आपके सामने। और यहाँ हमने आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, मैं उम्मीद करूँगा कि आप इनको बना है। ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाना है। और ये पास्ट पार्टिसिपल से बनाने हैं, जितने भी सेंटेंस आगे दे रखे हैं ये पास्ट पार्टिसिपल से हैं। और ये आपके परफेक्ट पार्टिसिपल से दे रखे हैं। इसलिए वो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप इस पर कोशिश करें। इंटर का एग्ज़ाम वेरी वेरी बहुत बहुत पास हैं, इसलिए इनको देखो पार्टिसिपल वे सूटेबल पार्टिसिपल, यहाँ पर हमें वो सूटेबल पार्टिसिपल यूज़ करना जिससे जो हमारा सूट कर जाए सेंटेंस इनमें, तो हमें ये बनाने हैं। और हाँ अगर कोई प्रॉब्लम आए तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ इंटर के पेपर बहुत ही नज़दीक है, इसलिए ट्राई टू अचीव योर गोल। ठीक है जी, नमस्कार। और हाँ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।